प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने मुझे मौका दिया और इस योग्य समझा कि आपके सामने मैं एक ऐसे विषय को रख सकूं जो आज की कलीसिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 8वां पद। और इस पद के द्वारा आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। तो जब प्रभु के वचन को, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को, जो यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखी हुई है, तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि व्यवस्था की यह पुस्तक जो परमेश्वर के वचनों की पुस्तक है, जो परमेश्वर के दास मूसा ने यहोशू को और इस्राएलियों को दिया था, परमेश्वर यहोशू को यह आज्ञा देता है कि उन वचनों की पुस्तक, परमेश्वर के जो वचन हैं, उस वचन की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात उसी में ध्यान दे रहना। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी यहोशू के लिए। लेकिन संपूर्ण बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो सब हमारी शिक्षा के लिए है। ये हमारे लिए परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि आज की कलीसियाओं से, कलीसिया के लोगों से ये कहना चाहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, वरन रात दिन इसी में ध्यान दे रहना। तो आज के समय पर जब हम ध्यान देते हैं, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, लोग भागते चले जा रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं और उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़ें या उस पर मनन करें, चिंतन करें। जो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति करने का जो उनके जीवन में एक समय होना चाहिए, वो उनके पास नहीं है। और इस समय की कलीसिया के लोग बाइबल पढ़ने से ज़्यादा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से ज़्यादा सुनने में विश्वास करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, आपको सुनना चाहिए, लेकिन बैलेंस बराबर होना चाहिए। सुनना और पढ़ना, ये दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और आज जबकि कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के लोग, विश्वासी लोग पढ़ने से ज़्यादा सुनने में, मोबाइल पर, यूट्यूब पर सुनने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आपको बाइबल में क्या लिखा हुआ है ये बात आपको अगर मालूम नहीं, आप पढ़ते नहीं हैं, समय नहीं देते, तो आप बहुत खतरे में हैं। क्योंकि आज ये देखा जा रहा है, क्योंकि वचन को ना पढ़ने के कारण, वचन को मनन ना करने के कारण, बाइबल को ना पढ़ने के कारण लोग बहुत जल्दी आसानी से गलत शिक्षाओं का, झूठी शिक्षाओं का शिकार हुए जा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, आपके जीवन में ये खतरा और भी बढ़ जाता है कि आप बहुत जल्दी झूठी शिक्षाओं की ओर और शैतान के फंदे में आप फंस जाएंगे और भटक जाएंगे और परमेश्वर के रास्ते से आप दूर हो जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सुने, ये दोनों होना चाहिए। जब हम बीरिया की कलीसिया के विश्वासियों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में, जब पौलुस जैसा व्यक्ति वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए गया, तो बीरिया के आराधनालय में जो पौलुस परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को बताया करता था, तो लोग पौलुस की बात को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते थे, ग्रहण कर लेते थे, मान लेते थे, परंतु वो जाते थे अपने घरों में और पवित्र शास्त्र को खोलते थे और ढूंढ ढांढ करते थे कि जो पौलुस सिखा रहा है क्या वो सही है या गलत है। और आज ये जो है एक अच्छी चीज, एक जो कला है, एक जो आर्ट है पढ़ने की, ये कलीसिया, इस समय की कलीसिया खोती जा रही है। सुनने में ज्यादा विश्वास है, पढ़ने में कम। और आज एक यही कारण है
कि झूठी शिक्षाओं की ओर भी लोग बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं, बहक जाते हैं, शैतान के आसान शिकार बन जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के बाइबल की सच्ची और सही बात को आप तक पहुंचाऊं। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि इस चैनल का नाम भी है संपूर्ण बाइबल स्टडी, मतलब संपूर्ण बाइबल अध्ययन। इस चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं, बाइबल को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएं, सुने भी और पढ़ें भी, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और मैं आपको शुरुआत से लेकर के, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के, मैं एक एक अध्याय को आपको समझाऊंगा कि उसमें क्या लिखा है, क्या इतिहास है, क्या रहस्य हैं। ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं पढ़ूंगा नहीं, जहां पढ़ना होगा वहां पढ़ूंगा भी, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जो इन वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे उन्हें आप अपने घर में पढ़ें, आप बाइबल को पढ़ें, ताकि आपको परमेश्वर के वचन समझने में आसानी हो और आपको पता लगे परमेश्वर के विषय की सच्चाई क्या है, परमेश्वर के वचनों का मतलब क्या है, उनके संदर्भ क्या हैं। ये सारी बातें आप सीख सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से हम इस विषय को शुरू करने जा रहे हैं कि हम बाइबल को सीखें, पढ़ें, पढ़ने में समय बिताएं, उसको सीखें, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन की जो पुस्तक है वो हमारे चित्त में बनी रहे, हम रात दिन उसी में ध्यान लगाए रहें, हम अपने मन को इधर उधर संसार में भटकने ना दें, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में धारण करें। जैसा कि नीति वचन में कहता है कि उन आज्ञाओं को अपने गले का हार बनाओ। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अधीनता में होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं बाइबल स्टडी की वो आपको मिल सके। आपके जीवन में जो है बहुत सी मदद मिलेगी, आप जान पाओगे, बाइबल को समझ पाओगे। और इन सारी बातों के लिए आप प्रार्थना करिए और परमेश्वर के से मेरे लिए सामर्थ्य भी मांगिए, ताकि परमेश्वर मेरी मदद करे, ताकि मैं ऐसा कर पाऊँ, आपकी मदद कर पाऊँ परमेश्वर के वचनों को सिखाने के द्वारा। हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।